नमस्कार मित्रों, मैं उमेश आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टॉर्म बाय उमेश पर आप सब का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी फ्रेंड्स को ये मालूम है कि कल से हमने ज्योमेट्री में ही एक नया टॉपिक शुरू किया है और उस टॉपिक का नाम है सर्किल। कल हमने सर्किल के बारे में कुछ थ्योरम्स एंड कंसेप्ट की स्टडी की और आई होप कि आपको वो सब अच्छे से समझ में आए होंगे। तो उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ नए कंसेप्ट एंड थ्योरम्स की स्टडी हम करेंगे। और इससे पहले कि क्लास स्टार्ट हो, विनम्र निवेदन है कि कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और अपने दिमाग को बिल्कुल शांत कर लीजिए। यहां वहां की बातें बिल्कुल मत सोचिए। जो लोग इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करें, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा माध्यम है जिसे हम जितना बांटेंगे वो उतना ही बढ़ता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम आपको कुछ नए थ्योरम्स के बारे में बताएंगे। तो देखिए, ये एक सर्किल है और इसमें ये कोई आर्क ए बी है। इस आर्क ए बी के द्वारा इस सरकमफ्रेंस पर कुछ एंगल बनाए जा रहे हैं। माना कि ये ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। तो क्या होता है कि इस आर्क के, ये जो आर्क दिख रहा है, इस आर्क के इस साइड जितने भी एंगल बनेंगे वो सब सेम होते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि कोई सर्किल है, ठीक है। यहां पर क्या है कि ये जो है ए बी कोई आर्क है इसी सर्किल का। तो इस आर्क के एक साइड, यानी ये जितने भी एंगल बनते हैं तो वो जो है इक्वल होते हैं, और AC और BD जो है वो जो है O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी कि जो आर्क है वो एंगल AOB बना रहा है। आर्क जो है वो एंगल AOB बना रहा है और सेंटर पर एंगल AOB बना रहा है और सरकमफ्रेंस पर एंगल ADB एंड ACO बना रहा है, ठीक है। तो ये थ्योरम होती है द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क आर सेम, ठीक है, ऑन
द सेम साइड ऑफ सर्किल। तो इसका मतलब ये होगा कि एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए सी बी या बी सी ओ। ठीक है, तो आपको पता है कि कल हमने आपको बताया था कि जो आर्क होता है, आर्क द्वारा सेंटर पर बनाए हुए जो एंगल होता है वो परिधि पर बनाए हुए एंगल का दुगना होता है। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी ओ। समझ में आया आप सभी के? एंगल बी सी ओ, एंगल बी सी ए क्या होगा? एंगल बी सी ए में जब हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, एंगल बी सी ए में जब हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी हमें एंगल ए ओ बी मिल जाएगा। या ये कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी सी ए या ए सी बी, कुछ भी कह सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन से हम देखते हैं इसे जो है बी सी ओ ही लिखा रहने दो। ओके, फिर देखते हैं राइट साइड दोनों की क्या हो जाएंगी? इक्वल। ए डी ओ इक्वल टू बी सी हो जाएगी। पूरा लिख दो तो एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए सी बी। तो यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें तो प्रूव हो गया ये। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए कि जैसे ये कोई पैरेललोग्राम है, ये कोई पैरेललोग्राम है और इसमें कोई एक सर्किल है जो इसकी सभी साइड को टच करता हुआ जा रहा है। ये कोई पैरेललोग्राम है और इसमें कोई सर्किल है। हम ये मान लेते हैं कि ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी है। ठीक है, और इसमें ओ केंद्र का कोई सर्किल है जो इसी के अंदर क्या है, इसकी सभी साइड्स को टच करता हुआ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस होगा। समझ रहे हैं? एक बार फिर से समझ लीजिए कि कोई पैरेललोग्राम आपको दिया है और उसके अंदर ऐसा सर्किल बना हुआ है कि वो उसकी सभी साइड्स को टच करता हुआ जा रहा है। तो इस कंडीशन में ऐसा पैरेललोग्राम जो है एक रोम्बस कहलाता है। यानी कि वो पैरेललोग्राम ना होकर एक रोम्बस बन जाता है। इस कंडीशन में होता है ए डी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। ये सिद्धांत लागू होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि ये कोई 2 सर्किल हैं। एक सर्किल का सेंटर O है, दूसरे सर्किल का सेंटर O डैश है। ओके, अब क्या है कि ये P पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये कोई 2 सर्किल हैं, O एंड O डैश सेंटर के कोई 2 सर्किल हैं जो P पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं और एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में होता है कि बड़े सर्किल का सेंटर O, छोटे सर्किल का सेंटर O डैश एंड टच पॉइंट P आर को लीनियर। मतलब कि 2 सर्किल किसी पॉइंट पर टच कर रहे हैं
तो बड़े सर्किल का केंद्र, छोटे सर्किल का केंद्र और स्पर्श बिंदु एक ही रेखा में होते हैं, एक सरल रेखा में होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इस कंडीशन में ये जो एंगल होगा वो 180 का होगा। ये कोई सर्किल है जिसमें ए बी एक कॉर्ड है, ए बी एक कॉर्ड है और सी डी भी कोई कॉर्ड है। एक सर्किल है जिसमें ए बी एक जीवा है और सी डी भी एक जीवा है, और माना कि ये एक दूसरे को पी पॉइंट पर काट रही हैं। ये जो सर्किल है इसमें जो कॉर्ड है वो एक दूसरे को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो पी ए इंटू पी वी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, ये एक सिद्धांत होता है। अब देखिए इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया कि ए सी को मिला दिया और बी डी को मिला दिया। तो अब देखिए ये जो आपको आर्क दिख रहा है, तो ये आर्क जो है इसकी एक साइड पर ये दोनों एंगल बन रहे हैं। तो इस वाले ट्रायंगल यानी ट्रायंगल पी ए सी, ट्रायंगल पी ए सी एंड ट्रायंगल पी वी डी लेकर अगर हम चलते हैं तो इसमें हमें क्या मिलेगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि ए डी द्वारा एक साइड पर बने हुए एंगल हैं और हमें मालूम है किसी आर्क द्वारा सर्किल की सरकमफ्रेंस जो कि आर्क के एक साइड पर स्थित है, तो जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। सी बी इस आर्क द्वारा, देखिए इस आर्क द्वारा जो है इस पर ये एंगल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, ये एंगल बन रहे हैं, एंगल ए एंड डी। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, और ये क्या है, ये एंगल जो है वो वर्टेक्स अपोजिट एंगल है। तो एंगल सी पी ए इक्वल टू एंगल बी पी डी। जब एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल के बराबर हो तो दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर हो जाते हैं। तो ट्राइंगल पी ए सी सिमिलर ट्राइंगल पी वी डी, और इस कंडीशन में जिनकी संगत भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के अनुपात में होती हैं। तो देखिए पी वी अपॉन पी सी इक्वल टू पी डी अपॉन पी ए। समझ में आया, पी वी अपॉन पी सी इक्वल टू पी डी अपॉन पी ए। तो पी ए इंटू पी वी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, यही हमें सिद्ध करना था। तो डियर फ्रेंड्स, आप समझ पा रहे होंगे कि ज्योमेट्री में जो सर्किल वाला जो टॉपिक होता है तो वो टफ नहीं होता है, केवल उसके आपको जो सिद्धांत हैं उन्हें अच्छे से समझना है और उसके बाद ये बिल्कुल आपको सिंपल लगने लगेगा। नेक्स्ट थ्योरम है कि देखिए ये कोई सर्किल है, इसकी ये ए बी
और सी डी दो कॉर्ड हैं, ये आगे इन्हें बढ़ाया गया है, और जब तक बढ़ाया गया है जब तक कि ये किसी बिंदु पर मिल ना जाए, और ये पी बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। इस कंडीशन में होता है पी ए इंटू पी वी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। अब हम इसे प्रूव करेंगे। पहले तो क्वेश्चन समझिए आप, या कंसेप्ट समझिए कि ये कोई सर्किल है, ठीक है। इसकी ए बी और सी डी दो कॉर्ड हैं जिन्हें आगे बढ़ाया हुआ है, और आगे बढ़ाने पर ये पी बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस कंडीशन में होता है पी ए इंटू पी वी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। तो हम क्या करेंगे, हम ए को सी से मिला देंगे और बी को डी से मिला देंगे। तो अब देखिए, अब थोड़ा गौर से समझिएगा कि ए बी सी डी जो है, या ए बी डी सी जो है, वो आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में मैंने आपको बताया था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में किसी साइड को बढ़ा दिया जाए तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसके मतलब बैक साइड में पीछे वाले एंगल के इक्वल होता है। तो ये एंगल ए जो है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा कि नहीं। हम इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं, तो एंगल अल्फा इक्वल टू एंगल बीटा हो जाएगा। ओके, समझ में आया। ठीक इसी तरीके से ये वाला जो एंगल, अगर हम इसको x मान लें और इसको हम y मान लें, तो एंगल x इक्वल टू एंगल y हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां आपको मिला, पहली इस ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल ए पी सी एंड ट्राइंगल बी डी पी में, इन ट्राइंगल ए पी सी एंड ट्राइंगल बी पी डी। तो एंगल अल्फा इक्वल टू एंगल बीटा, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, और ये जो एंगल P है ये दोनों ही ट्राइंगल्स में जो है कॉमन है। एंगल P इक्वल टू एंगल P क्योंकि कॉमन है। तो ट्राइंगल APC सिमिलर ट्राइंगल BPD हो जाएगा। तो यहां हमने क्या प्रूव कर दिया कि एंगल APC जो है वो ट्राइंगल BPD के जो है वो सिमिलर हो गया। तो जब सिमिलर जब होगा तो क्या है कि जो इनकी जो संगत भुजाएं होती हैं, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, वे समानुपाती होती हैं। तो देखिए, तो इससे हमें क्या मिलेगा कि PA, पूरे वाले ट्राइंगल की साइड PA और उसी की करस्पॉन्डिंग साइड छोटे वाले ट्राइंगल की अपॉन में आ जाएगी PD इक्वल टू फिर बड़े वाले ट्राइंगल की साइड PC और उसी के करस्पॉन्डिंग साइड छोटे वाले ट्राइंगल की PV अपॉन में आ जाएगी। तो हमें मिल जाएगा PA इंटू PV इक्वल टू PC इंटू PD। ये कोई सर्किल है जिसका सेंटर O है,
ये पॉइंट पी है, तो ये कॉर्ड है ए बी। ए बी जो है कॉर्ड है, ये कॉर्ड आगे तक चली आ रही है, ठीक है, और पी पर आकर मिल गई है, और इसी पी से इस साइड एक टेंजेंट खींची गई है, एक टेंजेंट खींची गई है। समझ में आया? तो वो टेंजेंट इसको, सर्किल को टी पर टच कर रही है, तो हमारा सिद्धांत होता है पी ए इंटू पी वी इक्वल टू पी टी स्क्वायर। ये इसका रिजल्ट होता है। फिर से समझ लीजिए कि ओ सेंटर का कोई सर्किल है, इसमें क्या है, ए बी कोई कॉर्ड है, ए बी को क्या है, इतना बढ़ाया गया है कि वो किसी पॉइंट पी तक आ गई है, और उसी पॉइंट से क्या, उसी पॉइंट पी से जो है टेंजेंट खींची गई है पी टी। तो पी ए इंटू पी वी इक्वल टू पी टी स्क्वायर होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई कॉर्ड ए बी है और कोई बिंदु पी है, पी से जो है सर्किल पर टेंजेंट पी टी खींची गई है, और बी ए को इतना बढ़ाया गया है कि वो टीपी जो है उसको पी पर मिल रही है। तो इस कंडीशन में पी ए इंटू पी वी इक्वल टू पी टी स्क्वायर होता है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या है कि हम इन सबको आपस में मिला देंगे, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, और अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्शन कर देंगे कि ओ एल परपेंडिकुलर खींच देंगे। ओ एल जो है वो परपेंडिकुलर हम खींच देंगे। अब हम इस बात को प्रूव करेंगे कि पी ए इंटू पी वी इक्वल टू पी टी स्क्वायर होता है। तो देखिए अब देखिए पी ए इंटू पी वी हम कैसे लिख सकते हैं, पी ए इंटू पी वी, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए पी एल माइनस ए एल, पी एल माइनस ए एल तो हो जाएगा पी पी ए, तो पी एल माइनस ए एल हो जाएगा पी ए, और पी वी क्या हो जाएगा, पी वी, पी ए या पी एल प्लस एल वी, पी एल प्लस एल वी, पी एल प्लस एल वी। समझ में आया डियर स्टूडेंट्स? हमेशा खुश रहकर पढ़िए, विदाउट एनी टेंशन, कोई टेंशन नहीं रखिए। समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। तो देखिए पी ए माइनस ए एल दूसरे ब्रैकेट में हो गया पी एल प्लस एल बी। अब हमने आपको बताया था कि सेंटर से किसी कॉर्ड पर डाला हुआ जो परपेंडिकुलर है वो उसको दो बराबर भागों में बांटता है, तो ए एल इक्वल टू एल वी हुआ कि नहीं? तो एल वी की जगह हम अगर हम ए एल रख दें तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो पी एल माइनस ए एल दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा पी एल प्लस ए एल। जो बच्चे ये बात को रिमाइंड नहीं कर पा रहे हो तो कल का वीडियो जरूर देख लें, तो हमें मिल जाएगा पी एल स्क्वायर माइनस ए एल स्क्वायर। ओके, अब देखिए पी एल स्क्वायर
क्या होता है। पी एल स्क्वायर इस वाले ट्रायंगल में देखिए पी ओ एल में, तो पी एल स्क्वायर क्या होगा, पी एल स्क्वायर में के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो ओपी स्क्वायर माइनस ओ एल स्क्वायर और माइनस ए एल स्क्वायर अपनी जगह रहेगा। फिर देखिए माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो यहां पर आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा प्लस। ये हमने क्यों किया, क्योंकि इससे हमें जो है एक बेनिफिट होने वाला था। तो ओ एल स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर देखिए क्या मिलेगा, ओपी स्क्वायर माइनस ओ एल स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ एल स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, यहां देखिए ओ एल स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर आपका हो जाएगा ओ ए स्क्वायर। अब ओपी स्क्वायर नेगेटिव, ओ ए और ओ टी बराबर होंगे कि नहीं होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये रेडियस है, तो ओपी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। समझ में आया। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल पीओटी में, ट्रायंगल पीओटी में देखिए कि ये एंगल जो है 90 का होगा, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, और टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 का होता है। तो इस लिहाज से ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, पीओटी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ओपी जो है उसका हाइपोटेनियस हो जाएगा, क्योंकि समकोण के सामने की भुजा है। तो ओपी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी टी स्क्वायर, पी टी स्क्वायर। इस तरीके से हमें ये प्रूफ होकर मिला पी ए इंटू पी वी इक्वल टू पी टी स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, ये कोई सर्किल है, इसमें ये टेंजेंट है जो इसे टी बिंदु पर टच कर रही है, और इसमें कोई दो बिंदु और हैं एक्स एंड वाई, सबको आपस में मिलाया गया है जिससे कि हमें एक ट्रायंगल मिल रहा है। तो इस कंडीशन में देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि ये एक सर्किल है जिसमें क्या है, एक टेंजेंट है जो इस सर्किल को टी पॉइंट पर टच कर रही है, कोई दो बिंदु और हैं एक्स वाई हैं सरकमफ्रेंस पर, और इन सबको आपस में मिलाया गया है। तो इस कंडीशन में ये वाला जो एंगल होता है वो इस एंगल के इक्वल होता है, और ये वाला जो एंगल होता है वो इस एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, एंगल वाई एक्स टी इक्वल टू एंगल वाई टी, यहां पे एम मान लो, वाई टी एम, एंड एंगल टी वाई एक्स या एक्स वाई टी इक्वल टू एंगल एक्स टी, यहां पर के मान लो, तो एंगल एक्स टी के, एंगल एक्स टी के। समझ में आया। अब देखिए कि जैसे ये पी पॉइंट कोई बाहर है, एक सर्किल ओ जिसका सेंटर है उसके बाहर कोई पॉइंट पी है, और पी से ही इस पर कॉमन टेंजेंट खींची गई है। ठीक है, जो इसे ए व बी पॉइंट पर टच करती हैं। तो इस कंडीशन में पी ए इक्वल टू पी बी होता है। किसी सर्किल के बाहर स्थित बिंदु P से
उस पर दो टेंजेंट खींची जाएं जो उसे ए व बी बिंदु पर टच करती हैं, तो वे टेंजेंट जो है आपस में बराबर होती हैं। यहां देखिए दो सर्किल हैं, ओ सेंटर व ओ डैश सेंटर के। या इन सेंटर को आप C1 C2 भी मान सकते हो। इनकी रेडियस है R1 एंड R2। ओके, इनकी जो है उभय स्पर्शी खींची गई हैं, कॉमन टेंजेंट खींची गई हैं। तो इस कंडीशन में इनकी बीच की दूरी जो है C1 C2 है, तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट इक्वल टू होता है अंडर रूट C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से यही दो सर्किल हैं, C1 C2 इनके सेंटर हैं और इनकी बीच की दूरी क्या है, C1 C2 है, और इन पर ट्रांसवर्स टेंजेंट खींची गई हैं, ये ऐसे। त्रियक स्पर्शी, उभयनिष्ठ त्रियक स्पर्शी बोलते हैं। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होगी PS इक्वल टू QR इक्वल टू अंडर रूट C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि मैंने अभी तक जो आपको सिद्धांत बताए हैं, जो थ्योरम्स बताए हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ये सभी थ्योरम्स जो है इनकी एक बार रफ कॉपी पर प्रैक्टिस जरूर करें, और आप लोग ये जो सब पढ़ाया जा रहा है उनके नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि वीडियो आप देखेंगे तो वीडियो आप देखते जाएंगे, आपके दिमाग के सामने से गुजरता चला जाएगा सब, और आप सब भूल जाएंगे। नोट्स बना लेंगे तो आप जब रिवाइज करेंगे तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। और रिवीजन में यदि समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो तो हमेशा रहना ही है, तो आप वीडियो भी दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन और आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप कॉपी पेन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और केवल वीडियो ही देख के काम चला लें, तो इम्पॉसिबल है। इसलिए हमारा सभी स्टूडेंट से विनम्र निवेदन है कि जब भी आप वीडियो पर इस लेक्चर को देखने बैठें तो उस टाइम कॉपी और पेन जरूर साथ लेकर बैठें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्कार।